हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैन के डैड गुस्से में उसे चाटा लगाने वाले थे, पर तभी मुंबई आकर उसे बचा लेता है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? डैड तो शौक हो जाते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा और लेन का तो डिवोर्स हो गया था ना? मुंबई बोलता है, लेन ने ऐसा क्या किया है जो आप उसे चाटा लगाने वाले थे? ऊपर से आप चाहते हैं कि हम दोनों का डिवोर्स भी हो जाए। स्टेप मॉम बोलती है, तुम गलत समझ रही हो। इन दोनों बाप बेटी का झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसके डैड थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। मुंबई बोलता है, आप इसके डैड है तो क्या हो गया? आप ये मत भूलो, ये मूव ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ है, यानी कि मेरी वाइफ। आप इसे बुली नहीं कर सकते। चाओ बोलती है, बुली हम नहीं, तुम्हारी वाइफ हमें कर रही थी। मुंबई बोलता है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ तुम तीनों मिलकर कैसे मेरी वाइफ को बुली कर रहे थे। मुंबई डैड को बोलता है, वैसे मैंने आपके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स सुने हैं। वो और कुछ बोल पाए, डैड उसे चुप करा देते हैं। हम बस अपना सामान लेकर यहाँ से जा ही रहे हैं। मुंबई लेन को लेकर बाहर आ जाता है। ये तीनों तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका प्लान कामयाब हो गया था। बाहर आकर लेन बोलती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? मुंबई बोलता है, मैं तुमसे मिलने रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया था, तुम वहाँ नहीं मिली तो मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। लैन बोलती है, मेरे घर पर हमेशा ड्रामा होता रहता है, अच्छा रहेगा तुम यहाँ पर ना आओ, वरना तुम्हारी ये हैंडसम वाली रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मुंबई पूछता है, क्या कहा? बताओ फिर से। लैन बोलती है, मैंने कहा मेरी फैमिली ड्रामा करती रहती है, इसलिए यहाँ पर मत आना, तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मुंबई अपने आप को आईने में देखकर बोलता है, जो लास्ट लाइन तुमने बोली थी ना वो रिपीट करो। ये देखकर लैन तो वहाँ से जाने लगती है। मुंबई उसे रोक लेता है और उसे फ्लावर्स देता है, लेकिन लैन फ्लावर्स फेंक देती है। मुझे रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे मालूम है ये सब तुम डिवोर्स को अवॉइड करने के लिए कर रहे हो। अब तुम्हें पता चल गया है ना मैं फेमस डॉक्टर लैन हूँ, तो तुम जरूर अपनी कंपनी के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो। मुंबई बोलता है, अभी मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी, फिर भी तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो ये? लैन बोलती है, टाइम बदल गया है, पहले तुम मुझे नहीं चाहते थे, अब मैं तुम्हें नहीं चाहती। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना तुम मेरे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग करोगे तो मैं पहले की तरह हो जाऊंगी जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। ये बोलकर लैन चली जाती है। मुंबई तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है, मैं इतना ज्यादा परफेक्ट और हैंडसम हूँ तो वो मुझसे दूर क्यों जाना चाहती है? वो इतनी ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकती है? असिस्टेंट बोलता है, बॉस हार्टलेस तो आपकी वाइफ आपको बोला करती थी। मुंबई पूछता है, तुम ही बताओ क्या मैं सच में ऐसा हूँ? असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपको हमेशा से लगता था आपकी वाइफ आपको चीट कर रही है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है आपके पैसों से, पर अब आपको ऐसा नहीं लगता? आपकी वाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मुंबई बोलता है, मैं समझ गया, वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि शादी के बाद खुद को ही भूल गई। असिस्टेंट बोलता, मेरा मतलब ये नहीं था, जरूर आपकी वाइफ की फैमिली उसे यूज कर रही होगी। ये सुनकर मुंबई पुरानी चीजें याद करने लग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब मुंबई और लैन फर्स्ट टाइम डेट पर मिले होते हैं। लैन उसे बोलती है, तुम 40 मिनट लेट आए हो। मुंबई बोलता, मुझे कंपनी में कोई जरूरी काम आ गया था। लैन बोलती है, 5 मिनट ही बचे हैं, मैंने पहले ही कहा था हमारी डेट सिर्फ 45 मिनट्स की रहेगी। मुंबई बोलता है, ठीक है मेरी गलती है, मैं लेट हो गया, पर मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तुम सिर्फ अपने आईपैड को देख रही हो, मुझे तो देखा भी नहीं। लैन उसकी तरफ देखकर बोलती है, अब तुम्हारे पास 4 मिनट बचे हैं। मुंबई बोलता है, मैं फर्स्ट टाइम तुम जैसी इंटरेस्टिंग पर्सन से मिल रहा हूँ। प्रेजेंट में मुंबई बोलता है, आज वो जैसी है सेम वो वैसी थी जब मैं उससे पहली बार मिला था। असिस्टेंट बोलता है, बॉस मैंने ड्रामा में देखा है जब अचानक से किसी की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है तो इसकी 2 ही वजह हो सकती है, या तो उसे कोई शौक लग गया होगा या फिर उसकी याददाश्त चली गई होगी। ये सुनकर मुंबई शॉक हो जाता है और असिस्टेंट को बोलता है, इस बारे में तुम सब कुछ पता करो। नेक्स्ट सीन में लैन अपनी पुरानी चीजों को निकाल कर रख रही होती है, तभी उसे वो ड्रेस मिल जाता है जो उसने फर्स्ट डेट पर पहना था जब वो मुंबई से मिली थी। पुरानी यादों को याद कर स्माइल करने लग जाती है। तभी लैन को येन का कॉल आ जाता है, जल्दी आओ एक प्रॉब्लम आ गई है। जिसके बाद लैन रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुंच जाती है। लैन उसे एक वीडियो दिखाता है। वीडियो कल रात वाला ही होता है जब लैन
घर आकर अपनी स्टेप सिस्टर और डैड से लड़ रही होती है। वीडियो को इस तरीके से एडिट कर डाला गया था जिसमें लैन सभी को बुरी लग रही होती है और वो बाकी तीनों इसमें बेचारे दिख रहे होते हैं। ये वीडियो देखने के बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी एम्प्लॉयज लैन के बारे में गॉसिप्स करने लग जाते हैं। ये कितनी बुरी लड़की है, अपनी फैमिली के साथ कितना बुरा बर्ताव करती है, इवन उन्हें घर से भी निकाल दिया। और एम्प्लॉय शाओ की साइड लेने लग जाते हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लैन पर चिल्लाने लग जाते हैं, तुम ये शाओ के साथ कैसे कर सकती हो। सभी हेड के पास आ जाते हैं लैन की कंप्लेन करने के लिए। ऐसी लड़की के साथ हम यहाँ पर काम नहीं करने वाले, इसे यहाँ से दफा कर दो। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था जिससे इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन भी खराब हो रही थी, इसलिए हेड को मजबूरन लैन को वहाँ से निकालने का ऑर्डर देना पड़ता है। लैन बोलती है मेरे पास एक प्रूफ है और सभी को रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें लैन के डैड, स्टेप मॉम और शाओ मिलकर प्लान बना रहे थे कि वो लैन को उकसाएंगे जिससे कि वो भड़क जाएगी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। उसके बाद लैन उन्हें घर से नहीं निकाल पाएगी। शाओ तो डर जाती है, ये लैन की बच्ची झूठ बोल रही है और ये रिकॉर्डिंग भी फेक है। लैन बोलती है अगर रिकॉर्डिंग पर विश्वास नहीं होता तो मेरे पास वीडियो भी है, क्योंकि मैंने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर रखे हुए हैं जिसमें से मैं आपको फुल वीडियो लाकर दे दूंगी और आपको पता चल जाएगा ये वीडियो एडिट किया गया है, यानी कि आधा अधूरा है। दूसरी तरफ मोबाइल का असिस्टेंट उसे बताता है, बॉस मुझे पता चल गया है मैडम की पर्सनालिटी अचानक से चेंज कैसे हो गई थी, और मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बताता है आपकी वाइफ की याददाश्त चली गई थी और मैंने हॉस्पिटल की पुरानी रिपोर्ट भी चेक की है जो कि आप दोनों की शादी से पहले की रिपोर्ट थी। वो अब्रॉड से स्टडी कर वापस आई थी, उसी दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उस दिन उनकी याददाश्त चली गई थी। मुंबई तो शौक में चला जाता है, यानी कि यैन ने याददाश्त जाने की वजह से मुझसे शादी की थी, इसीलिए अब वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। मॉर्निंग में लैन अपने अंकल के पास सो रही होती है, तभी यहाँ पर यैन आ जाता है और पूछता है तुमने अपने घर में रिकॉर्डिंग कब लगाई। लैन बताती है जब मेरी याददाश्त वापस आ गई थी उसी दिन मैंने घर जाते ही घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे और रिकॉर्डिंग का भी अरेंजमेंट कर दिया था, और देखो ना कल ये मुझे काम आ ही गया। यैन बोलता है मुझे तो तुम्हारा काउंटर अटैक बहुत ही ज्यादा पसंद आया। दूसरी तरफ मुंबई डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करा रहा होता है जिसमें वो अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी और कार लैन के नाम कर रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है मैडम ने कहा था उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुंबई बोलता है तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता भी है एक औरत का डिवोर्स के बाद जीना कितना मुश्किल होता है। वो कह रही है उसे मुश्किल नहीं होगी तो क्या सच में उसे मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ 2 विला और 5 कार में उस बेचारी का क्या होगा, मैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। ये बोलकर मुंबई इमेजिन करने लग जाता है जब वो लैन को अपनी सारी प्रॉपर्टी देगा। लैन इमोशनल हो जाएगी तो लैन समझ जाएगी कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और डिवोर्स देने से भी मना कर देगी। दूसरी तरफ सुजिन ने लैन को मिलने के लिए होटल में बुलाया होता है और वो उसे लालच देता है कि अगर वो उसकी कंपनी के साथ कॉपरेशन कर लेगी तो वो अपनी कंपनी के 10% शेयर्स उसके नाम कर देगा, लेकिन लैन मना कर जा रही होती है। तभी मुंबई वहाँ आ जाता है, लैन का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आ जाता है। बोलती है क्या करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, हर वक्त मुझे ही फॉलो करते रहते हो। मुंबई बोलता है तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, अब मैं तुम्हें डिवोर्स देने को तैयार हूँ, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। लैन बोलती है अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। मुंबई बोलते क्या हुआ, अब तुम डिवोर्स लेने से पीछे हट रही हो। लैन बोलती है क्या चाहते हो, जब मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी तब तो तुम डेट पर डेट दिए जा रहे थे और अब मुझे थोड़ा सा काम क्या आ गया तो तुमसे इंतजार भी नहीं हो रहा है। मुंबई बोलता बिल्कुल वेट नहीं करूंगा, डिवोर्स लेना चाहती हो तो अभी इसी वक्त चलना होगा। जिसके बाद लैन गुस्से में उसके साथ डिवोर्स लेने चली जाती है। दोनों कोर्ट से बाहर आते हैं। लैन बोलती है तुम जानबूझकर आज ही डिवोर्स देना चाहते थे ना, ताकि मैं सुजन की कंपनी के साथ कॉपरेशन ना कर पाऊं। मुंबई बोलता है ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुमसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। लैन बोलती है तुमसे डिवोर्स लेना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, हमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए, फिर भी हमें डिवोर्स सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। मुंबई बोलता वो भी मिल जाएगा, 30 दिनों का ही तो वेट करना है। लैन बोलती है पर इन 30 दिनों में अगर तुमने अपना इरादा बदल लिया तो फिर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। मुंबई बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इरादा तुम अपना बदल लोगी और मुझसे डिवोर्स नहीं लोगी। अभी वो एक कपल को कोर्ट से बाहर निकलते हुए देखते हैं जिन्होंने अभी डिवोर्स लिया होता है। वो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। आदमी गुस्से में लैन को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। लैन और मुंबई दोनों उसे पकड़ लेते हैं और माफी मांगने को कहते हैं पर वो नहीं
मांगता। तभी उस आदमी की वाइफ वहाँ आ जाती है और बोलती है इसे माफ कर दो, अभी हम दोनों का डिवोर्स हुआ है ना, इसीलिए ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। और मोबाइल उसे छोड़ देते हैं। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उसकी वाइफ इन दोनों को बोलती है लगता है तुम दोनों ने आज ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, आप दोनों साथ में हमेशा खुश रहना, दोनों बहुत ही अच्छे कपल लग रहे हो। सुनकर लैन उसे बताने ही वाली थी कि वो तो डिवोर्स लेने आए थे, पर मोबाइल उसे रोक लेता है, बोलता थैंक यू अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। उस लेडी के जाने के बाद लैन पूछती है तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया। मोबाइल बोलता है मैं बस उसके फ्यूचर के लिए उसे उम्मीदें दे रहा था। इस तरफ लिन मोबाइल को ढूंढते हुए उसके असिस्टेंट के पास आ जाती है। असिस्टेंट गलती से उसे बता देता है वो डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में गया हुआ है। तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, आखिरकार उन दोनों का डिवोर्स हो ही गया। और घर पर आकर ये गुड न्यूज अपने डैड को भी बता देती है, लेकिन डैड तो गुस्सा करने लग जाते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी वाइफ तो फेमस डॉक्टर लैन है, तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लिन बोलती है डैड आपको तो बस अपनी कंपनी के प्रॉफिट की पड़ी है, मेरी नहीं। डैड बोलते अरे तुम गुस्सा मत हो, मैं तो तुम्हारी ही साइड हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या करूँ। दूसरी तरफ मोबाइल बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। असिस्टेंट पूछता बॉस डिवोर्स के बाद भी आप इतना ज्यादा खुश कैसे हैं? मोबाइल बताता है अभी लीगली हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, हमारे पास 30 दिनों का टाइम है। असिस्टेंट पूछता है मैडम के नाम आपने इतनी सारी प्रॉपर्टी कर दी, ये देखकर मैडम तो बहुत ज्यादा खुश हो गई होगी ना। मोबाइल बताता है उसने तो खोलकर देखा ही नहीं, बस तुरंत साइन कर दिया। असिस्टेंट को तो हंसी आ जाती है, बोलता अपनी बत्ती बंद करो और ये बोलो क्या बताने आए थे। असिस्टेंट बताता है लिन के डैड ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ अपना कॉपरेशन खत्म कर दिया है। सुनकर मोबाइल तो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड को भी ये न्यूज़ मिल जाती है और वो लेन को भी इस बारे में बता देता है कि मूव ग्रुप ने हमारे प्रोजेक्ट में अब और फंड नहीं लगाने वाला। इधर मोबाइल मीटिंग में कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स पर चिल्ला रहा होता है, ये डिसीजन मुझसे बिना पूछे किसने लिया है। दूसरी तरफ लैन येन को बोल रही होती है जरूर ये डिसीजन मुंबई का ही होगा। इधर मुंबई बोल रहा होता है माना कि मैंने और लैन ने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन किया है, पर अभी भी हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। इधर लैन येन को बोल रही होती है मुंबई तो बहुत ही ज्यादा चालू निकला, अभी हमने डिवोर्स पेपर साइन किए और वो मेरे खिलाफ हो गया। इधर मुंबई शेयर होल्डर्स को बोल रहा होता है लैन जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो बहुत ही ज्यादा फेमस होगा, मुझे पूरा यकीन है। इधर लैन बोल रही होती है जरूर उसे लग रहा होगा मेरा एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं है, फेल हो जाएगा, उसे मेरी काबिलियत पर जरा भी भरोसा नहीं है। इधर मुंबई बोलता है अगर आप लोग मुझसे पूछे बिना ही ऐसे डिसीजन लेना चाहते हो तो बेटर रहेगा मैं सीईओ की पोस्ट से ही हट जाऊं। ये बोलकर वो गुस्से में जाने लगता है। लिन भी उसके पीछे आ रही होती है। भाई लिन को लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ जाता है और लिन को बोलता है हेड को सब कुछ सच बता दो। लिन हेड को सॉरी बोलती है, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैंने ये अपने डैड को बोला था वो आपके इंस्टीट्यूट के साथ कॉपरेशन रोक दे, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पर लैन भी आ जाती है और सीधा मोबाइल पर भड़कने लग जाती है। लिन बोलती है मोबाइल से अच्छे से बात करो, हम यहाँ पर माफी मांगने आए हैं। लैन बोलती है मुझे तुम्हारी कंपनी के लोगों में कोई भी सिंसियरिटी नहीं दिखती, इसलिए ऐसी कंपनी हमारी पार्टनर ठीक नहीं रहेगी। मोबाइल बोलता है माना कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी कंपनी को ढंग से मैनेज नहीं कर पाया, पर इसका मतलब ये नहीं है गलती की वजह से तुम हमें छोड़कर सूजन की कंपनी के साथ कोऑपरेशन करो। लैन बोलती है ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसके साथ कोऑपरेशन करना है, क्योंकि मेरे लिए सिंसियरिटी पहले होती है और रिलेशनशिप बाद में। जिसके बाद मोबाइल वापस आकर अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन लोगों को हमारी सिंसियरिटी दिखाई दे। अगर उन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेशन करने से मना कर दिया तो हमारी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सभी लोग अपने अपने आइडिया देने लग जाते हैं, हमें उन्हें फंड देना चाहिए या फिर कुछ सामान दे देते हैं जिसकी रिसर्च में जरूरत होगी। मोबाइल बोलता है ये सब उनके पास है। तभी असिस्टेंट बताता है मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप उनके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हो तो बस आपको अपनी वाइफ लियो को जीतना होगा। वही बोलता है वो मुझसे नफरत करती है, नहीं मानेगी। तभी एक एम्प्लॉय बोलती है बॉस लड़कियां जो बोलती है उसका मतलब कुछ और होता है, और आपके जैसे परफेक्ट मैन को कोई भी लड़की कैसे रिजेक्ट कर सकती है। मोबाइल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अपनी इतनी तारीफें सुनकर, चलो जल्दी से मुझे अच्छे से आइडिया दो। दूसरी तरफ लैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर देती है कि अब वो सूजन की कंपनी के साथ कोऑपरेशन करेगी। भाई मोबाइल वहाँ आकर बोलता है अभी मेरी कंपनी और रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, हम तो उनके नए प्रोजेक्ट पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं,
एक्चुअली में मेरी और मेरी वाइफ का छोटा सा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं सबके सामने उससे माफी मांगने आया हूँ। को तो गुस्सा आ जाता है, तुम करना क्या चाहते हो? मुबई अपने एम्प्लॉइज की बात याद करता है, जब वो गुस्से में आप पर चिल्लाए तो आप रोने लग जाना। मुबई ऐसा ही करता है, वही रोने की एक्टिंग करने लग जाता है और उसे डायमंड की रिंग देने लग जाता है। लैन तो ये देखकर शॉक हो जाती है, तुम्हारे अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया? मुबई बोलता है, सारी गलती मेरी है, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर सिंसियरली माफी मांगने आया हूँ। सभी रिपोर्टर्स उन दोनों की फोटो लेने लग जाते हैं। लैन मुबई को लेकर बाहर आ जाती है। मुबई बोलता है, मेरा हाथ तो छोड़ दो, बड़ा दर्द हो रहा है। लैन बोलती है, इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, लगता है तुम्हारे अंदर लिन की आत्मा घुस गई है। वैसे मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करती, इसलिए पुरानी चीजों को भूलकर मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। वही बोलते है, क्या तुम सच कह रही हो? लैन बोलती है, हाँ सच बोल रही हूँ, बल्कि मुझे तो लगता है तुम बहुत ही अच्छे इंसान भी हो। वही तो अपनी तारीफें सुनकर चने की झाड़ पर चढ़ जाता है। लैन बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने के बारे में सोचूंगी, पर दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। वही ओके कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।